आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 2 पॉइंट मिसलेनियस के कुछ न्यूमेरिकल्स को। जैसे ये सम नंबर 9 है जिसमें आपने प्रूव करना है टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सम को शुरू किया। टेन इनवर्स रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स। आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने वाला ये स्टेप किया। इसके बाद ये 1/2 एज इट इज़ और 2 टेन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास जो कि कोस इनवर्स में इसको कन्वर्ट करता है, और वो फॉर्मूला ऐसे है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब एक्स के प्लेस पे है रूट एक्स, तो नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और जो कि सिंपली इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इतना इजी सा एक ये छोटा सा सम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आपको प्रूव करना है इस कंडीशन को इज इक्वल टू x/2। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। इसमें अगर कोई फॉर्मूला आपको जो 11th क्लास में यूज़ किए हैं वो आपको याद अगर आ जाए तो ये बिल्कुल सिंपल सम बन जाएगा। वो फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ये बन गया कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको रैशनलाइज कर लें वैसे भी हो सकता है, या इसमें जो ये 1 है इसको एडजस्ट करने का एक फॉर्मूला होता था। फॉर्मूले में मैं 1 को ऐसे लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 एंड प्लस साइन x को लिखा जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ये एक रूट की टर्म आएगी। मैं इस एक रूट को ही सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स का रूट। ऐसे सिंप्लीफाई होएगा। जहाँ माइनस आएगा वो माइनस के साथ यहाँ आप उसको माइनस ही लगा लेंगे। तो ये फॉर्मूला देखिए आप किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। ये कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का अभी रूट भी है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में बचेगा कोस x/2 प्लस साइन x/2। इसका मतलब आपके पास 1 प्लस साइन x का जो रूट है वो आपके पास आ गया कोस x/2 प्लस साइन x/2। अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस का फॉर्मूला बन गया, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस का फॉर्मूला बन जाता। तो ऐसे ऐसे 4 एक्सप्रेशंस आपको सम के अंदर मिलेंगे। उन 4 एक्सप्रेशंस को अगर मैं इस तरह से अरेंज करके यहाँ पे लिखूँ तो ये जो मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया वो आप ध्यान से देखिएगा। ये अब आपके पास बचेगा इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोस x/2 प्लस साइन x/2, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, माइनस कोस x/2, ये क्योंकि माइनस के साथ आइडेंटिटी है तो ये माइनस साइन x/2 बनेगा, एंड डिवाइडेड बाय सेम दो एक्सप्रेशंस नीचे आएंगे। एक बार प्लस का कोस x/2 प्लस साइन x/2 एंड माइनस कोस, ये ऊपर प्लस था, कोस x/2 माइनस साइन x/2। अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो माइनस साइन x/2 प्लस साइन x/2 से कैंसिल होगा, और डिनोमिनेटर में ये जो माइनस कोस x/2 है वो प्लस कोस x/2 से कैंसिल होगा। ये बचेगा कोट इनवर्स कोस x/2 प्लस कोस x/2 बन गया 2 कोस x/2 डिवाइडेड बाय ये साइन x/2 और माइनस माइनस प्लस साइन x/2, ये भी बनेगा 2 साइन x/2। अब 2 से 2 जैसे ही कैंसिल होएगा ये बचेगा कोट इनवर्स, एंड कोस बाय साइन बन जाता है कोट x/2। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होकर बच जाएगा x/2, और x/2 ही आपको इसको प्रूव करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज है 2 पॉइंट मिसलेनियस। आपको इसमें ये कंडीशन को इक्वल प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स के। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही लेट कर ली, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ कंडीशन पुट करी, मतलब एक्स को कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया। मैंने लिख लिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 2 थीटा। इसका मतलब कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो वो ये बन जाएगी 1/2 ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास वो अब देखिए क्या बन गई। ये आ गया टेन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा अंडर द रूट एंड माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा एंड प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला है आपके पास और 1 माइनस कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट एंड माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अगेन 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स √2 कोस थीटा माइनस √2 साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से, नीचे आ गया √2 कोस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब √2 न्यूमरेटर से भी कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से भी, ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास सिर्फ बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको आगे आपको 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, अगर आप इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही कोस थीटा से डिवाइड कर लें, कोस थीटा से जैसे ही मैंने डिवाइड करा तो आप देखिएगा क्या बन गया, टेन इनवर्स कोस अपॉन कोस बन जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10, तो ये आ गया टेन थीटा डिवाइडेड बाय फिर से कोस बाय कोस, ये बन गया 1 प्लस साइन बाय कोस बन जाएगा टेन थीटा। ये ऐसा एक्चुअल में हमने क्यों किया, इसको ऐसा करने का क्या मेरा लॉजिक है, क्यों इसको किया, क्योंकि एक्चुअल में ये जो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा है, ये एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला ये किस चीज़ का बन गया वो आप ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला एक्चुअल में आपके पास आ गया, ये है अब हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला, और बाहर है आपके पास टेन इनवर्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपने सिंप्लीफाई की है अभी तक वो यहाँ पे आ गई है। अब टेन इनवर्स से 10 आपने कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब अगर आप थीटा की वैल्यू इसमें वापस पुट कर दें तो ये पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल दी थी, थीटा की वैल्यू आई थी 1/2 कोस इनवर्स एक्स, और यही आपकी इस क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड है। तो आपने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2 पॉइंट मिसलेनियस। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए अगर कुछ कॉमन आप निकाल पा रहे हैं तो वो मैंने कॉमन ले लिया, 9 भी कॉमन था और 8 और 4 में से 4 भी यहाँ पे कॉमन आ सकता था। तो ये बचता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाय 2 के। अब अगर आप पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स करेंगे तो आपके पास बच जाएगा कोस इनवर्स। तो ये है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 और ये बच जाएगा 9/4 ऑफ कोस इनवर्स 1/3। अब लेकिन जो प्रूव करना है उसमें 9/4 तो है, अब इसको आपको साइन इनवर्स के मतलब जो प्रूव करना है उसमें साइन इनवर्स है जबकि यहाँ कोस इनवर्स आया है। तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। मतलब अगर आपके पास कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है और साइन इनवर्स है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और कोस इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो भी एज इट इज़ ही फॉर्मूला आपके पास होता है। तो अब एक्स का काम कौन कर रहा है, वो है 1/3। तो फॉर्मूला आपका ये वाला लगा, इसको मैंने लिखा 9/4 ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये 9/4 साइन इनवर्स ये बन गया रूट के अंदर 1 माइनस 1/9, जो कि अगली बार जब आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आपके पास बच जाएगा 8/9, और 8/9 को ही आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2√2 एंड 9 का रूट आ गया 3, और यही आपकी है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपको उसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि tan इनवर्स में कन्वर्ट होएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास x के प्लेस पे क्या टर्म आ गई, कोस x। तो मैंने जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करा ये बना tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू tan इनवर्स, और 2 कोसिकेंट x को मैंने ऐसे लिखा 2 अपॉन साइन x। नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया tan इनवर्स 2 कोस x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर x, और इज इक्वल टू है tan इनवर्स 2 अपॉन साइन x। अब दोनों ही तरफ tan इनवर्स फंक्शन है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं कि 2
कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 बाय साइन एक्स। अब यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। एक तो 2 से 2 कैंसिल होएगा, साइन से एक साइन कैंसिल होएगा, बचेगा क्या, कोस एक्स बाय साइन एक्स एंड इज इक्वल टू 1। और कोस बाय साइन होता है कोट एक्स, और कोट एक्स अगर 1 आ गया तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी पाई बाय 4। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना था। सोल्व करने का मतलब है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड वेरिएबल इज एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का ही 14th क्वेश्चन। इसमें आपको फिर से इस इक्वेशन को सोल्व करना है जो गिवन है। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, ये एक इक्वेशन गिवन है तो 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये जो 2 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। अब दोबारा से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो tan इनवर्स में ही होता है वो है tan इनवर्स 2x, x है इस बार आपके पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान से बुक में देखना है। और इज इक्वल टू है tan इनवर्स x। tan इनवर्स दोनों ही तरफ है तो इसको आप अगले स्टेप में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। और जो बचेगा उसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, और जो फॉर्मूला आपके पास बच रहा है बस अब वो ये है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ध्यान से आपने इसका एलसीएम देखना है कैसे मैंने लिया है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये मैंने एलसीएम ले लिया एंड इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम tan इनवर्स से tan इनवर्स को कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी एक स्टेप में 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर है 1, यहाँ 2 पावर्स हैं तो एक पावर कैंसिल होगी और जो सबसे लास्ट टर्म बचेगी मतलब जो 4th नंबर की वो फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब अगले स्टेप में बचेगा एक तो 1 माइनस एक्स ये वाला, ये कैंसिल हो गया है इसके साथ 2 पावर्स में से एक पावर के साथ, और एक पावर जो बच गई थी वो सबसे ऊपर आ गई। और डिवाइडेड बाय, ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे क्या बच रहा है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक बार ए प्लस बी लिखा जा सकता है, एक बार ए माइनस बी, तो ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अकॉर्डिंगली साइन मैंने चेंज कर लिए हैं, वो आपने ध्यान से देखना है। और ये बचेगा ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ x कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, और यहाँ 1 कैंसिल हो गया तो आ गया 2x एंड इज इक्वल टू x। एक 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, ये 2x यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर। इसका मतलब 3x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको फाइंड करनी है वैल्यू साइन ऑफ tan इनवर्स x। इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आएगी, इन टर्म्स ऑफ x आएगी ऑब्वियसली, वो x में जो वैल्यू आने वाली है साइन ऑफ tan इनवर्स x की वो आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैंने ऐसे लिखा, जिसको भी फाइंड करना था मैंने उसको लिख लिया कि लेट दिस इज इक्वल टू y, और अपने पास से मैंने इस tan इनवर्स x को कोई एंगल थीटा मान लिया, यानी कि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई x, यानी कि x/1। अब अगर आप tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल थीटा है। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज 1। तो अगर आप राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये कंडीशन यहाँ निकालेंगे तो ये आएगी x स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट। अब क्योंकि tan इनवर्स को आपने थीटा मान लिया तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है आपके पास वो सिर्फ साइन थीटा है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब आंसर आएगा x अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस 1 भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन गिवन थी तो मैंने एक साइन इनवर्स को राइट साइड शिफ्ट कर लिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा कोस इनवर्स में, नंबर सेम रहेगा, जो यहाँ है वो यहाँ एज इट इज़ आएगा, और ये इक्वल बचता है -2 साइन इनवर्स एक्स के। अब मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो साइन इनवर्स एक्स है उसको मैंने लेट कर दिया थीटा, और आप ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स। अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो आपके पास आ गया -2 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब इसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, कोस इनवर्स को मैंने शिफ्ट किया तो ये बच गया कोस ऑफ -2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
एक्स। अब कोस ऑफ नेगेटिव अगर एंगल है, मतलब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, तो इसकी वजह से ये अंदर ही एडजस्ट होके सिर्फ बचेगा कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब कोस 2 थीटा की कुछ आइडेंटिटीज़ हमारे पास होती हैं, उसमें से एक मैंने लगाई है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। और अब आप ध्यान से देखें, अगर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस कैंसिल होगा, बचेगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू थी x, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, और इक्वल बच गया x के। यहाँ से मैंने 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख के x कॉमन लिया, ये बच्चा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके अगर 0 बना रहे हैं, तो इसका मतलब या तो x की वैल्यू 0 आएगी फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट करके, और अगर इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आने वाली है 1/2। अब x की दो पॉसिबल वैल्यूज तो आ गई, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगी। तो जब आप इस इक्वेशन में बारी बारी से x को 0 और 1/2 पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आपने x को 1/2 पुट करा, तो 1/2 पुट करने से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव बनती है, जबकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो ऐसे आपको लिखना है कि x इक्वल टू जो 1/2 है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता।